हेलो स्टूडेंट्स, आइडल एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन एजुकेशन में आज अपन बात करने वाले हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कार्बन। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कार्बन एटम कि कार्बन एटम के क्या क्या कैरेक्टर हैं उसकी हम बात करेंगे। ये लेक्चर 2 है। फर्स्ट में अपन ने कुछ इंट्रोडक्शन पढ़ा था चैप्टर 8 के बारे में। देखिए, फर्स्ट टॉपिक हमारा है एटॉमिक नंबर। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है। एटॉमिक नंबर मैंने आपको बता दिया था। हेनरी मोजले ने जो एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन किया था वो एटॉमिक नंबर के बेस पे किया था। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है। कार्बन एटम के सिंबल की बात करें तो सभी एलिमेंट्स के सिंबल होते हैं। तो कार्बन का सिंबल होता है C। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो कैसे निकालते हैं, इसके लिए मैं आपको अलग वीडियो बना दूंगा। लेकिन अभी अपन कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं। कार्बन एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 6 नंबर पे आता है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी इसमें कितने होंगे? 6 होंगे। तो 1s2 2s2 s ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। तो 4 इलेक्ट्रॉन अभी तक अपन ने भर दिए, 2 और बचे। तो 1s2 2s2 2p2, ठीक है। ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया 2 2 2, यानी टोटल 6 इलेक्ट्रॉन अपन ने भर दिए। ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। अगर कार्बन की वैलेंसी की बात करें तो कार्बन की वैलेंसी होती है 4। देखिए 2 और 4। आउटर मोस्ट सेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, इसके 4 हैं इसके पास। तो और वैलेंसी मैंने आपको बताया था कि 4 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल में प्रेजेंट जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वही वैलेंसी होती है। तो इसकी वैलेंसी 4 है। मैंने आपको बताया था चैप्टर 7 में कि 1 2 3 4 अगर आउटर मोस्ट सेल के अंदर ये इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं तो ये उस एलिमेंट की वैलेंसी होगी। और अगर 5 6 7 8 हैं आउटर मोस्ट सेल में तो अपन निकाल सकते हैं 8 माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट सेल के। तो जैसे अगर 5 है तो 3 आ जाएगा, वैलेंसी कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट। तो कार्बन की वैलेंसी होती है 4। जियोमेट्री की बात करें तो इसकी जियोमेट्री देखिए, रेगुलर टेट्राहेड्रॉन होती है कुछ ऐसे। अगर एक एग्जांपल ले लें अपन CH4 का, तो कार्बन एटम हो गया ये, इसके 4 हाइड्रोजन अटैच हैं। एक यहां पे, ये और ये, इनको मिलाएं अपन। तो ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है ये रेगुलर टेट्राहेड्रॉन स्ट्रक्चर है। ठीक है स्टूडेंट। इसका बॉन्ड एंगल ये हो गया, ये बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट्स इसका बॉन्ड एंगल है। बॉन्ड एंगल होता क्या है? तो दो बॉन्ड के बीच का डिस्टेंस नहीं, मतलब एंगल बोल सकते हैं। ठीक है ना। ये 2 बॉन्ड हैं, एक बॉन्ड ये हो गया और ये एक बॉन्ड ये। इन दोनों के बीच का जो बॉन्ड बनता है इसे बॉन्ड एंगल बोलते हैं। द एंगल बिटवीन 2 corresponding bonds is called bond angle। तो ये है रेगुलर टेट्राहेड्रॉन, यानी कि इसकी जियोमेट्री क्या हो गई? रेगुलर टेट्राहेड्रॉन। जियोमेट्री हो गई इसकी रेगुलर टेट्राहेड्रॉन। बात करते हैं नेक्स्ट, बॉन्ड एंगल की बात कर ली अपन ने। बॉन्ड एंगल हो गया 109 डिग्री 28 मिनट्स। नेक्स्ट है कैटेनेशन मतलब कि श्रृंखला बनाना। कार्बन जो है श्रृंखला बना सकता है। कार्बन एटम की एक खास कैरेक्टरिस्टिक है, इसमें कार्बन एटम जो है सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड से अटैच होके जो एक लंबी चेन बना लेते हैं, इसी को कैटेनेशन बोलते हैं, श्रृंखलन बोलते हैं इसको। उनको
देखिए कैटेनेशन जो है, कार्बन कैन ब्रांच नॉन ब्रांच साइक्लिक कंपाउंड्स, दिस प्रॉपर्टीज आर कॉल्ड कैटेनेशन। यानी कार्बन जो है ब्रांच वाले, नॉन ब्रांच वाले और साइक्लिक कंपाउंड्स बना लेता है। इस प्रॉपर्टी को ही अपन क्या बोलते हैं, कैटेनेशन बोलते हैं। मैं एग्जांपल के थ्रू इसको एक्सप्लेन कर देता हूं आपको कि कार्बन कार्बन आपस में जो है अटैच होके लंबी चेन बना लेता है इस टाइप से। देखिए CH3 CH3 CH2 CH2 CH3, तो ये एक लंबी चेन बन गई, नॉन ब्रांच चेन है ये, नॉन ब्रांच, इसमें कोई ब्रांच निकली हुई नहीं है साइडों में। जो साइडों में निकली हुई ब्रांच होती है वो कोई ब्रांच नहीं है, इसका नाम है ब्यूटेन। ठीक है, ये नॉन ब्रांच हो गई। और अगर ब्रांच की बात करें तो ब्रांच इसमें निकाल दें। अगर मान लीजिए ये एग्जांपल CH2 CH3 CH3, तो अब देखिए इसमें एक ब्रांच निकल गई ये वाली साइड में, तो ये ब्रांच कंपाउंड हो गया। इसका नाम है इसका नाम आइसो 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है तो आइसोपेंटेन बोल इसका नाम हो गया। नाम मैं आपको आगे सिखाऊंगा, आइसोपेंटेन। इसी टाइप से साइक्लिक कंपाउंड भी बना लेते हैं कार्बन एटम आपस में जुड़ के। तो CH2 CH2 ये एक सर्किल बन गया, मतलब फर्स्ट कार्बन एंड कार्बन से बॉन्ड बना लेता है, तो इसको साइक्लिक कंपाउंड का फॉर्म होता है, साइक्लिक कंपाउंड बनता है। इसका नाम है साइक्लोब्यूटेन। साइक्लोब्यूटेन 4 कार्बन है, ठीक है, तो ये साइक्लोब्यूटेन हो गया। तो यही प्रॉपर्टी जो कार्बन की कैटेनेशन है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करें अपन कि कार्बन जो है सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड। कार्बन जो है सिंगल बॉन्ड बना सकता है, डबल बॉन्ड बना सकता है, ट्रिपल बॉन्ड बना सकता है, ठीक है। तो कार्बन एटम कैन फॉर्म सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड। तो कार्बन जो है आपस में जुड़ जुड़ के एटम जो है ये शेयरिंग करके इलेक्ट्रॉन का कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं। एग्जांपल बताता हूं आपको, सिंगल बॉन्ड, जैसे कार्बन एटम से दूसरा कार्बन सिंगल बॉन्ड से अटैच हो जाएगा तो ये सिंगल बॉन्ड बन गया कार्बन कार्बन एटम के बीच में। इसी टाइप से डबल बॉन्ड बन सकता है, शेयरिंग कोवलेंट बॉन्ड होंगे ये, ठीक है। इसी टाइप से ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड। तो कार्बन जो है कार्बन अपने कंपाउंड्स में सिंगल बॉन्ड भी बनाता है, डबल बॉन्ड भी बनाता है और ट्रिपल बॉन्ड भी बनाता है, ठीक है स्टूडेंट। तो ये इसके कुछ खास कैरेक्टरिस्टिक्स थे, मैं फिर से रिपीट कर देता हूं। एटॉमिक नंबर 6 है, सिंबल इसका C होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अभी मैंने लिखा था 1s2 2s2 2p2, ठीक है। वैलेंसी इसकी 4 होती है, ज्योमेट्री इसकी रेगुलर टेट्राहेड्रॉन एंड बॉन्ड एंगल 10928। कैटेनेशन की प्रॉपर्टी होती है, मतलब ये ब्रांच, नॉन ब्रांच एंड साइक्लिक कंपाउंड्स बना लेता है। ये नॉन ब्रांच कंपाउंड हो गए, ये ब्रांच कंपाउंड हो गए, ऐसे ब्रांचें निकली हुई हो, एंड साइक्लिक कंपाउंड में ये साइकिल बना ले यूं। कोई भी एग्जांपल आप फर्स्ट कार्बन को एंड वाले कार्बन से अटैच कर दोगे तो साइक्लिक कंपाउंड बन जाएगा। ये साइक्लिक कंपाउंड बन गया। सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड भी बनाते हैं, डबल बॉन्ड भी बनाते हैं और ट्रिपल बॉन्ड भी फॉर्म करते हैं। ये जो सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ये जो ट्रिपल बॉन्ड है, ध्यान रहे ये कोवलेंट बॉन्ड है जो इलेक्ट्रॉन्स के शेयरिंग से बनते हैं। थैंक यू।